हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो बच्चों, हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पत्ती के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने रूढ़ पत्ती और व्युत्पन्न पत्ती के बारे में पढ़ लिया था। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट पत्ती है IUPAC पत्ती, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले IUPAC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये तो क्या है इसकी फुल फॉर्म, ये पत्ती है IUPAC पत्ती, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पत्ती है, जिसके अंदर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पुरोलगन व अनुलगन के योग से किया जाता है। पुरोलगन कार्बन की संख्या के आधार पर और अनुलगन कार्बन के मध्य स्थित बॉन्ड के आधार पर दिया जाता है। तो हम पहले पुरोलगन और अनुलगन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पुरोलगन, तो पुरोलगन किसके आधार पर दिया जाता है? कार्बन यौगिक के अंदर कार्बन की संख्या। तो यौगिक के अंदर कार्बन की संख्या, इसके आधार पर पुरोलगन दिया जाएगा। यदि कार्बन की संख्या 1, यदि कार्बन की संख्या 1 तो पुरोलगन होगा मैथ। यदि कार्बन की संख्या 2 तो पुरोलगन होगा एथ। यदि कार्बन की संख्या 3 तो पुरोलगन होगा प्रोप। कार्बन की संख्या 4 तो पुरोलगन ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 तो पेंट। कार्बन की संख्या 6 तो हेक्स। कार्बन की संख्या 7 तो हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 तो ऑक्ट। यदि कार्बन की संख्या 9 तो नॉन। यदि कार्बन की संख्या 10 तो डेक। तो ये क्या हो गया? पुरोलगन। यदि कार्बन की संख्या 1 तो मैथ। यदि कार्बन की संख्या 2 तो एथ। तो इसके अंदर कंफ्यूज होगा मैथ और एथ के अंदर, तो इसे याद रखना है मैथ यानी कि गणित। ये क्या आएगी पहले? तो कार्बन की संख्या 1 तो मैथ, कार्बन की संख्या 2 तो एथ, कार्बन की संख्या 3 तो प्रोप, कार्बन की संख्या 4 तो ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 से पेंट, तो कार्बन की संख्या 5 तो पेंट, कार्बन की संख्या 6 या 6 से हेक्स, कार्बन की संख्या 7 तो हेप्ट, कार्बन की संख्या 8 मतलब 8 का मतलब ऑक्ट, और कार्बन की संख्या 9 से नॉन, और कार्बन की संख्या 10 तो डेक। ये तो हो गया पुरोलगन। इसके बाद कार्बन के मध्य जो बॉन्ड पाए जाते हैं उसके आधार पर इसका अनुलगन लगाया जाता है। तो अनुलगन किस आधार पर लगाया जाएगा? कार्बन के मध्य स्थित बॉन्ड। तो कार्बन के मध्य स्थित बॉन्ड के आधार पर यौगिकों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर सबसे पहले है 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी के अंदर एल्केन श्रेणी की पहचान क्या होगी? कार्बन के मध्य एकल बंध या सिंगल बॉन्ड। कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। पहचान एल्केन श्रेणी क्या होगी? सिंगल बॉन्ड। और इसका अनुलगन हो गया एल्केन में से लास्ट अक्षर 2 N, तो इसका अनुलगन हो गया N। और एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2। इसके बाद 2 नंबर श्रेणी आती है एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी के अंदर पहचान क्या होगी? इसके अंदर कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाएगा, और इसका अनुलगन क्या होगा? लास्ट अक्षर इन। और इसका सामान्य सूत्र होगा इसमें से 2 कम करेंगे तो CnH2n
लास्ट वाला 2 हटा दिया, ये 2 कम हो गया। इसके बाद 3 नंबर श्रेणी आती है एल्काइन श्रेणी। एल्काइन श्रेणी के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन की संयोजकता 4, तो 3 कंप्लीट हो गई तो 1 बची। तो कार्बन कार्बन के मध्य यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कौन सी श्रेणी होगी, एल्काइन श्रेणी। और एल्काइन श्रेणी का अनुलग्न होगा आइन। ये अनुलग्न हो गया। और सामान्य सूत्र, इसमें से 2 कम किए और इसके बाद इसमें से 2 कम, तो CnH2n-2। तो कार्बनिक यौगिकों को उसके कार्बन कार्बन के मध्य स्थित बॉन्ड के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया, जिसके अंदर पहली है कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, जिसे एल्केन श्रेणी कहते हैं। उसके बाद कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, जिसे एल्कीन श्रेणी कहते हैं। उसके बाद कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, जिसे एल्काइन श्रेणी कहते हैं। तो एल्केन श्रेणी का अनुलग्न हो गया एन, एल्कीन श्रेणी का अनुलग्न हो गया इन, और एल्काइन श्रेणी का अनुलग्न हो गया आइन। और एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n, एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n-2। तो अनुलग्न और पूर्वलग्न पढ़े हमने। तो इसके आधार पर अनुलग्न कार्बनिक यौगिकों में अनुलग्न और पूर्वलग्न के योग के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण किया जाता है, जिसके अंदर हम सबसे पहले एल्कीन श्रेणी के कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2। तो इसका सामान्य सूत्र दिए हुए और इसकी पहचान क्या हुई, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड। तो IUPAC ने एल्केन श्रेणी के नामकरण के लिए कुछ नियम दिए। तो इसे नियमों को उदाहरण के द्वारा समझे तो CH3 CH2 CH 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 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 ClBr। तो ये क्या हो गई, श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। ये कार्बनिक यौगिक है। तो इसके अंदर एल्केन श्रेणी के अंदर 1 नंबर नियम होता है सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। तो सबसे पहले सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। यदि इसके अंदर श्रृंखला का चयन करें तो श्रृंखला के अंदर ओनली कार्बनिक यौगिक आने चाहिए। तो यहाँ तक आगे, उसके बाद आगे और नीचे 2 रास्ते हैं। तो इसके अंदर नीचे भी 2 है, आगे भी 2 है। तो इसके अंदर सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है यदि श्रृंखला 2 श्रृंखला समान कार्बन की बन रही हो। यदि जैसे अगर इसे नीचे लाएं तो भी 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन की, यदि इसको सीधा रखें तो भी 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन की बनेगी। परंतु यदि 2 श्रृंखलाएं समान कार्बन की बन रही हो तो अधिकतम प्रतिस्थापी वाली श्रृंखला का चयन किया जाता है। तो यदि इसको नीचे रखा जाए, नीचे लिया जाए तो प्रतिस्थापियों की संख्या, प्रतिस्थापी क्या होते हैं, श्रृंखला के बाहर स्थित समूहों की संख्या प्रतिस्थापी कहलाते हैं। तो इसके अंदर 1 2 3 प्रतिस्थापी हो गए। यदि इसको सीधा रखें तो प्रतिस्थापियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4। तो अधिकतम प्रतिस्थापी वाली हमें कार्बन श्रृंखला रखनी है तो इसको नीचे न ले जाकर सामने सीधा ले जाया जाएगा। तो इस प्रकार सर्वप्रथम पहले क्या होगा, सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। यदि कार्बन श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या 2 कार्बन श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या समान आती है तो अधिकतम प्रतिस्थापी वाली कार्बनिक श्रृंखला का चयन किया जाता है। और कार्बनिक श्रृंखला के अलावा जो समूह बाहर बचते हैं उन्हें प्रतिस्थापी कहते हैं।
ये तो हो गया 1 नंबर रूल। उसके बाद 2 नंबर रूल, कार्बनिक श्रृंखला में अंकन किया जाता है। श्रृंखला में अंकन या नंबरिंग किया जाता है। दूसरा काम क्या है? नंबरिंग या अंकन करना। तो नंबरिंग या तो बाईं साइड से करनी पड़ेगी या दाईं साइड से। तो नंबरिंग करने के लिए या तो बाईं साइड से या दाईं साइड से। यदि बाईं साइड से करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7। और नंबरिंग करने का रूल होता है कि यदि नंबरिंग करें तो प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। प्रतिस्थापियों को क्या मिलना चाहिए? न्यूनतम अंक। यदि इधर से करें तो 1 2 3, 3 पर प्रतिस्थापी आता है। अगर इधर से करें तो 1 2, 2 पर प्रतिस्थापी आता है। तो अंक न्यूनतम देने हैं। तो नंबरिंग कहाँ से की जाएगी? राइट साइड से। नंबरिंग करने के लिए रूल क्या होता है? नंबरिंग करने के लिए रूल होता है कि नंबरिंग करते वक्त प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक दिया जाता है। यदि बाईं साइड से नंबरिंग किए करें तो 1 2 3 पर आता है। अगर दाईं साइड से करें तो 1 2 पर आता है। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? बाईं साइड से। दाईं साइड से 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये क्या हो गया? नंबरिंग हो गई। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट है प्रतिस्थापियों की। 3 नंबर पॉइंट से पहले हमें कुछ प्रतिस्थापियों के नाम, जैसे CH3 प्रतिस्थापी को क्या बोलते हैं? मेथिल। CH2 CH3 को एथिल। CH2 CH3 प्रोपिल। CH3 इसे ऐसे आइसो प्रोपिल। रूढ़पति में हमने पढ़ा था कि एक कार्बन की 2 संयोजकता यदि कार्बन पूर्ण करता है तो उसे आइसो बोलते हैं। तो अगर कार्बन की संख्या 3 है तो 3 वाले को क्या बोलते हैं? आइसो प्रोपिल। उसके बाद Cl क्लोरीन को क्लोरो। नंबर 4 Br ब्रोमो। नंबर 5 F फ्लोरो। नंबर 4 7 आइडो। और नंबर 8 NO2 नाइट्रो। ये कुछ प्रतिस्थापी है। यदि कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथिल, कार्बन की संख्या 2 हो तो एथिल, कार्बन की संख्या 3 हो तो प्रोपिल। यदि एक कार्बन को 2 संयोजकता कार्बन द्वारा पूर्ण की जाती है तो उसे आइसोप्रोपिल। Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आइडो, F है तो फ्लोरो और NO2 है तो नाइट्रो। तो नामकरण करते वक्त सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नामकरण किया जाता है। सर्वप्रथम प्रतिस्थापियों का नामकरण किया जाता है। सर्वप्रथम किसका? प्रतिस्थापियों का नामकरण किया जाता है। तो प्रतिस्थापी, यदि पर 2 प्रतिस्थापियों की संख्या सेम आ गई, यदि 2 प्रतिस्थापी समान हो गए तो उसे क्या बोलेंगे? डाई। यदि 3 प्रतिस्थापी सेम आ गए तो ट्राई। तो यदि 2 प्रतिस्थापी सेम हो गए तो दोनों प्रतिस्थापियों से पहले डाई लगाया जाएगा। यदि 3 प्रतिस्थापी सेम आ गए तो उससे पहले ट्राई लगाया जाएगा। प्रतिस्थापियों का नामकरण लिखते समय यदि प्रतिस्थापियों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखे जाते हैं। जैसे यदि यहाँ 4 प्रतिस्थापी हो गए, यस 1 नंबर 2 नंबर। 4 प्रतिस्थापी है, एक तो है Cl क्लोरो, CH3 मेथिल, Br ब्रोमो और CH2 CH3 एथिल। तो इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा? Cl है एक Br, एक CH3, एक है CH2 CH3। इसका नाम क्लोरो, इसका नाम ब्रोमो, इसका मेथिल और इसका
एथिल। तो क्लोरो सी से स्टार्ट, ब्रोमो बी से, मैथिल एम से और एथिल ई से। तो अल्फ़ाबेट के अनुसार, यदि अल्फ़ाबेट के अनुसार देखें तो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, ए इसके अंदर है नहीं, तो इसके अंदर चारों के अंदर अल्फ़ाबेट के अनुसार देखें तो बी आएगा सबसे पहले। तो 1 नंबर किसको दिया जाएगा, इसको सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद बी के बाद सी क्लोरो, तो 2 नंबर पर इसका नाम लिखा जाएगा। इसके बाद 3 नंबर पर बी और सी आगे बचे 2, एम और ई। एम और ई में पहले कौन आएगा, ई, तो ई इसको 3 नंबर पर लिखा जाएगा और इसको 4 नंबर पर। यदि प्रतिस्थापियों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उनको अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखा जाता है। ये तो हो गया प्रतिस्थापियों के लिए। फिर क्या हो गया, नंबर 4 पॉइंट, शब्द व शब्द के मध्य नंबर व अंक के मध्य कोमा, अंक व अंक के मध्य कोमा तथा अंक व नाम के मध्य हाइफन, या जिसे अंग्रेजी के अंदर डैश बोलते हैं, लगाते हैं। तो नाम लिखते वक्त यदि अंक 2 अंक आगे तो अंक और अंक के बीच में कोमा लगाएंगे और अंक और नाम के बीच क्या लगाएंगे, हाइफन, डैश। तो इस यौगिक कार्बनिक यौगिक का नामकरण करें तो सबसे पहले हमने क्या किया, कार्बनिक श्रृंखला का चयन किया। तो ये सर्वाधिक लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चयन किया जिसके अंदर 2 श्रृंखलाएं सेम कार्बन की आ गई। यदि श्रृंखलाएं सेम कार्बन की आ जाती है तो उसके अंदर क्या किया जाता है, जिसके अंदर अधिकतम प्रतिस्थापी पाए जाते हैं उस श्रृंखला का चयन किया जाता है। उसके बाद नंबरिंग, तो नंबरिंग करते वक्त प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक दिया जाता है। यदि बाईं साइड से करें तो 1, 2, 3 पर प्रतिस्थापी आता है। यदि दाईं साइड से करें तो 1, 2 पर प्रतिस्थापी आता है। तो नामकरण करते वक्त सर्वप्रथम पहले तो कार्बनिक श्रृंखला का चयन, उसके बाद नंबरिंग हो गई। नंबरिंग के बाद नामकरण करना है तो सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखा जाता है। तो प्रतिस्थापियों का नाम लिखेंगे तो प्रतिस्थापी 1, 2, 3, 4 है। तो 4 है तो इसके अनुसार 4 में से सबसे पहले किसका लिखा जाए, जो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन सा आता है, ब्रोमो। तो ब्रोमो कितना पर है, कितने पर है, 5 पर। तो 5 ब्रोमो, आगे ब्रोमो नाम लिखना है तो ये अंक है, आगे नाम लिखना है। अंक और नाम के बीच में, अंक व नाम के बीच में क्या आएगा, हाइफन। तो 5 ब्रोमो। उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद कौन सा आएगा, क्लोरो आएगा। तो क्लोरो कितने पर है, 4 पर। तो अंक और नाम के बीच में हाइफन और नाम और अंक के बीच में भी हाइफन। तो ब्रोमो के बाद क्लोरो कितने पर है, 4 पर। तो 4 पर क्या है, क्लोरो। तो नाम, अंक और नाम के बीच हाइफन, नाम और अंक के बीच भी हाइफन, और नाम और नाम के बीच में कुछ नहीं आएगा। उसके बाद 2 प्रतिस्थापी आ गई। इसके बाद 3 और 4। इसके अंदर पहले कौन है, ये एथिल है, ये मैथिल। एथिल और मैथिल में पहले एथिल। तो एथिल कितने पर है, 3 पर। तो 3 एथिल। इसके बाद लास्ट मैथिल कितने पर है, 2। तो 2 मैथिल। तो चारों प्रतिस्थापी आ गए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 प्रतिस्थापी हो गए। उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या 7। तो अगर कार्बन की संख्या 7 हो तो पूर्वलग्न क्या आता है, हेप्ट। यदि कार्बन की संख्या 7 तो पूर्वलग्न क्या आएगा, हेप्ट। और नाम के बीच में कुछ नहीं आता तो
हेप्ट। हेप्ट और इसके बाद लास्ट के अंदर क्या देखनी है हमें, श्रेणी। श्रेणी कौन सी है, श्रेणी पहचान कैसे करेंगे, यहाँ सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ना ही डबल बॉन्ड है, ना हो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये कौन सी श्रेणी होगी, सिंगल बॉन्ड वाली श्रेणी कौन सी होती है, एल्केन श्रेणी। तो एल्केन श्रेणी का अनुलग्न क्या होता है, एन। एल्केन श्रेणी का अनुलग्न क्या हो गया, एन। तो नाम क्या बन गया इसका, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 एथिल 2 मैथिल हेप्टेन। तो ये क्या हो गया इसका नाम। यदि इसे एक उदाहरण और से समझे, CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH3 NO2 Br। तो ये होगी, इसका हमें नामकरण करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो यहाँ से चले तो नीचे 2, आगे 3, तो अधिकतम कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो सीधा ये क्या होगी, कार्बनिक श्रृंखला का चयन। उसके बाद 2 नंबर काम है नंबरिंग। 2 नंबर काम है नंबरिंग। तो नंबरिंग या तो बाईं साइड से या दाईं साइड से। तो नंबरिंग करने के लिए प्रतिस्थापियों का न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2 और 3। यदि मान लिया जाए यहाँ से भी 1 2 पर आ जाता है, यहाँ से भी 1 और 2 पर आ जाता है, तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या करना है, अल्फ़ाबेट। यहाँ से 1 2 2 पर ब्रोमो, 1 2 2 पर क्या है, क्लोरो। तो फिर अल्फ़ाबेट के अनुसार न्यूनतम अंक किसको मिलेगा, बी को, क्योंकि बी पहले आता है सी से। तो 1 2 3 4 5 और 6 नंबरिंग हो गई। नंबरिंग के बाद नामकरण करने के लिए सबसे पहले प्रतिस्थापियों को नामकरण किया जाता है। तो प्रतिस्थापी कितने हैं, 1 2 3 और 4। इनमें सबसे पहले इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम क्लोरो, ये एथिल और ये नाइट्रो। तो सबसे पहले कौन आएगा, ब्रोमो। सबसे पहले कौन सा आएगा, ब्रोमो। तो ब्रोमो कितने पर है, 2 पर, तो 2 ब्रोमो। तो अंक और नाम के बीच में हाइफन आना चाहिए। उसके बाद ये आ गया। उसके बाद क्लोरो, एथिल और नाइट्रो के, नाइट्रो में से कौन सा आएगा, सी। सी क्लोरो कितने पर है, 5 पर, तो 5 क्लोरो। अंक और नाम के बीच में भी हाइफन आना चाहिए और नाम और अंक के बीच भी हाइफन होना चाहिए। उसके बाद ये 2 हो गए। इसके बाद 2 बचे हैं, ये एक एथिल है और एक नाइट्रो। तो एथिल और नाइट्रो में एथिल को ई से और नाइट्रो एन से। तो ई और एन में पहले कौन आता है, ई पहले आ जाता है। तो एथिल को पहले लिखेंगे। एथिल कितने पर है, 3 पर, तो 3 एथिल, 3 एथिल। इसके बाद 1 2 3 3 प्रतिस्थापी आगे, 1 2 3 4, टोटल 4 है। तो बचा कौन सा है, नाइट्रो। नाइट्रो कितने पर है, 4, तो 4 नाइट्रो, तो 4 पर नाइट्रो। उसके बाद चारों प्रतिस्थापी आगे। प्रतिस्थापी के बाद मुख्य श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या 6। तो कार्बन की संख्या 6, तो पुरोलगन होगा हेक्स। पुरोलगन हेक्स। कार्बन की संख्या के आधार पर पुरोलगन लगा दिया। उसके बाद पुरोलगन के बाद अनुलगन। अनुलगन किसके आधार पर लगाएंगे, इस कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड के आधार पर और कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल, प्रत्येक जगह सिंगल बॉन्ड है। तो ये श्रेणी कौन सी हो गई, एल्केन श्रेणी। और एल्केन श्रेणी का अनुलगन होता है एन। तो इस प्रकार इसका नाम क्या हो गया, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 एथिल और 4 नाइट्रो हेक्सेन। तो इस प्रकार हम एल्केन श्रेणी का नामकरण कर सकते हैं।